अगर आप सीबीएसई क्लास 6, 7, 8, 9 या 10th के स्टूडेंट हैं या फिर एक पेरेंट है तो नेक्स्ट 5 मिनट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने 29 जून 2026 को एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें न्यू 3 लैंग्वेज पॉलिसी के रूल्स क्लियर कर दिए गए हैं। अब किस क्लास को 3 लैंग्वेजेस पढ़नी है, किसकी बोर्ड एग्ज़ाम होगी और किसको रिलैक्सेशन मिला है, आज के इस वीडियो में हम ईजी लैंग्वेज में डिकोड करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सीबीएसई ने जो नया नोटिस रिलीज़ किया है उसमें किसको कितने रिलैक्सेशन मिलती है, आइए क्लास वाइज समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो अभी क्लास 10 में हैं। आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, इस बैच के लिए कोई चेंज नहीं है। आप लोग पुराने 2 लैंग्वेजेस वाले सिस्टम में ही पढ़ेंगे और आपको कोई भी 3rd लैंग्वेज लेने की ज़रूरत नहीं है। सो क्लास 10th चिल करो और बोर्ड्स पर फोकस करो। अब आते हैं क्लास 9 पर। आपको 3 लैंग्वेजेस पढ़नी है जिसमें 2 भारतीय भाषा होना कंपलसरी है और इसको लेकर आपके मन में बहुत डाउट्स होंगे। तो सीबीएसई ने 3 सिचुएशंस बताई है। फर्स्ट सिचुएशन, अगर आप पहले से 2 भारतीय भाषा पढ़ रहे हैं, जैसे आपके पास हिंदी है और तमिल है, तो आप 3rd लैंग्वेज के रूप में कोई 3rd भारतीय भाषा या फिर कोई नॉन नेटिव लैंग्वेज जैसे इंग्लिश या फ्रेंच ले सकते हैं। सिचुएशन 2 होगी, अगर आप एक भारतीय भाषा और एक नॉन नेटिव लैंग्वेज पढ़ रहे हैं जैसे तमिल प्लस इंग्लिश, तो आपको 3rd लैंग्वेज के रूप में कोई दूसरी भारतीय भाषा सेलेक्ट करनी होगी। थर्ड सिचुएशन, ये आपके लिए स्पेशल रिलैक्सेशन है। अगर आप 2 नॉन नेटिव लैंग्वेजेस पढ़ रहे थे, जैसे पहले से इंग्लिश पढ़ रहे थे और फ्रेंच पढ़ रहे थे, तो इस बार के लिए आपको स्पेशल रिलैक्सेशन मिला है। आप उन्हें कंटिन्यू तो कर सकते हैं, लेकिन आपको 3rd लैंग्वेज के रूप में एक भारतीय भाषा ऐड करनी ही होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्लास 9 के स्टूडेंट्स जब क्लास 10th में जाएंगे तो इस 3rd लैंग्वेज की कोई सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। इसका असेसमेंट सिर्फ स्कूल लेवल पर इंटरनल असेसमेंट के थ्रू होगा। अब बात करते हैं बाकी क्लासेस की। क्लास 7 एंड 8, जब आप लोग क्लास 9 और 10 में पहुंचेंगे तब आपको भी 3 लैंग्वेजेस पढ़नी होंगी 2 भारतीय भाषा के साथ। अगर आपने पहले से 2 फॉरेन लैंग्वेज ली हुई थी तो आपको एक एडिशनल भारतीय भाषा पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जब आप क्लास 10th में जाओगे तो आपको भी 3rd लैंग्वेज का बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देना, सिर्फ इंटरनल स्कूल असेसमेंट होगा। क्लास 6 के लिए ये रूल बिल्कुल फ्रेश है। तीनों भाषाओं में से 2 भारतीय भाषा होंगी और ध्यान रखिए, जब ये बैच आगे चलकर क्लास 10th में पहुंचेगा तो इनके लिए 3rd लैंग्वेज का बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। इनके लिए नए टेक्स्ट बुक्स एनसीईआरटी की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल एग्जेम्पशंस की, यानी किन्हें इस रूल से छूट मिली है। फर्स्ट इज़ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग इनको रिलैक्सेशन दिया गया है। सेकेंड इज़ स्कूल्स आउटसाइड इंडिया, जो सीबीएसई स्कूल इंडिया से बाहर है उन्हें नेटिव इंडियन लैंग्वेज R3 से एग्जेम्पशन है। और फॉरेन स्टूडेंट्स, जो फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया पढ़ने आ रहे हैं उन्हें भी इससे रिलैक्सेशन मिला है। साथ ही सीबीएसई ने क्लियर किया है कि स्कूल को फ्लेक्सिबल स्टाफिंग जैसे रिटायर्ड टीचर्स, हाइब्रिड टीचर्स दी जाएंगी ताकि स्टूडेंट्स को रिसोर्सेज की कमी ना हो। और इस पूरे चेंज का एक ही मकसद है, रोड लर्निंग को ख़त्म करना और कंसेप्चुअल क्लैरिटी और लैंग्वेजेस की होलिस्टिक नॉलेज को बढ़ावा देना है। बच्चों, ये है नया अपडेट सीबीएसई की तरफ से। अगर शॉर्ट में कहें तो क्लास 10th को तो कोई टेंशन नहीं है। क्लास 7, 8, 9 के लिए 3rd लैंग्वेज पढ़नी है पर बोर्ड्स नहीं होगा, और क्लास 6 वालों के लिए बोर्ड्स होगा। आपको ये नया रूल कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।